को उठा, बोलो आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए हो। परमेश्वर मुझसे बात करे, नई दिशा मुझे दे। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया वो काम पूरा हो। आज परमेश्वर का वचन मेरी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीवित रहने का आधार है। मैं अपने उद्धार में बना रहता हूं जब वचन में बना रहता हूं। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के बाइबल के साथ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक बात याद रखो, इस दुनिया के ऊपर कुछ भी अपने आप नहीं होता। इस दुनिया के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। इत्तेफाक नाम का शब्द इब्रानी भाषा में नहीं। जो ओरिजिनल जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी वहां पे इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं, उसमें इत्तेफाक का शब्द ही नहीं है। इत्तेफाक नाम की कोई चीज ही नहीं। परमेश्वर ने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? चेले बोले, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई यशायाह कहता है, कोई तुझे यूहन्ना कहता है, कोई ये कहता है, वो कहता है। परमेश्वर ने कहा, नहीं पतरस, तुम मुझे क्या कहता है? कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, यह बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, लोगों ने नहीं, बुद्धि ने नहीं, तेरी ज्ञान और समझ ने नहीं, इंसानी बुद्धि ने नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर प्रकट की है। तो आत्मा ने इसीलिए प्रकट की है, अगर तू आत्मा से चला होगा तो। इसलिए अब मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तूने जो मुझे पहचान लिया, इस कारण स्वर्ग से तुझ पे एक ग्रेस आएगी जो तेरे लिए थी नहीं, पर तेरे आत्मा में चलने के कारण तुझ पे दी जाएगी। क्योंकि जो कलीसिया का अगुवा होने के लिए जो चुना गया था, जो प्रेरितों का अगुवा होने के लिए चुना गया था, वो यहूदा इस्करियोती था, पतरस नहीं था। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक 49 में लिखा कि व्यवस्था देने वाला यहूदा से कभी भी अलग नहीं होगा। और वो यहूदा इस्करियोती था जिसके ऊपर ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी, पर वो अपनी भविष्यवाणी के अनुसार लड़ा नहीं, चोरी में चला गया, चकारी में चला गया, चालाकी में चला गया और मर गया। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा वो अपने आप पूरा नहीं होता जब तक आप उसके लिए लड़ते या प्रार्थना नहीं करते। पौलुस ने कहा, मेरे बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को क्या कर, कि आराम से बैठा रहे, कि इंजॉय कर, कि मजे ले। कहता लड़ाई लड़, फाइट कर। तेरे विषय कुछ भविष्यवाणी की गई, तेरे विषय कुछ आत्मा ने बोला है, कोई परमेश्वर तेरी लाइफ में कुछ चाहता है, पर वो अपने आप पूरा नहीं होगा। यू हैव टू फाइट। तेरे को फाइट करनी है और जीतना है। और फाइट करने का मसा यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करो। और फाइट करने का मसा यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करो। और फाइट करने का मसा ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। और फाइट लोगों के साथ नहीं करनी। कुछ लोग लोगों को मारते पीटते हैं, बोले हम फाइट कर रहे हैं खुदा के लिए, हम फाइट कर रहे हैं, और मार के वीडियो बना लेते हैं उनके, बोलते हैं हम फाइट कर रहे हैं। तो मांस और लहू से नहीं, किससे फाइट कर रहे हो? शैतान से, अंधकार की शक्तियों से। शैतान आपकी कमजोरियों को जानते हैं। पुराना शैतान है, बहुत सालों पुराना, उसे एक्सपीरियंस है। हजारों सालों से इंसान को, इंसान की कमजोरियों को, उसका गिरना और उठना देख रहा है, उसे सब मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोला, इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। उसने सोने का लालच नहीं दिया, लड़की का लालच नहीं दिया, क्योंकि उस समय यीशु मसीह को भूख लगी थी। इंसान की प्रेजेंट नीड क्या है, आपकी वर्तमान की जरूरत क्या है, शैतान उसे जानता है और उसी के हिसाब से आपको परखता है। उसे मालूम है ये बंदा पैसे में नहीं गिरेगा पर लड़की में गिर जाएगा। उसे मालूम है लड़की में नहीं, व्यभिचार में नहीं गिरेगा पर लालच में गिर जाएगा। उसे मालूम है लालच में और लड़कियों में नहीं गिरेगा, ये चुगलियों में गिर जाएगा। उसे मालूम है। और बाइबल कहती जो आपके लिए बोला गया, जो आपके लिए प्रभु के द्वारा रखा गया, उसे पूरा करने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। बाइबल की एक भी हीरो को ले लो, पतरस प्रधान इसलिए बना, इसलिए वो
अगवा बना क्योंकि उसने कुछ किया था। मरियम ऊपर से उतरी हुई फरिश्ता नहीं थी, पर इसी दुनिया में रह के, पाप से भरी हुई दुनिया में रह के और यंग लोगों की दुनिया में रह के भी वो असली वाली कुंवारी थी, आजकल वाली नकली कुंवारी नहीं। हाँ, रियल वर्जन, रियल कुंवारी थी। और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उस पे दया की और दूत बोला तो पुत्र जनेगी, तो लिखा जब बेटा हुआ तो उसने स्तुति गान गाया कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की। उसने ये नहीं कहा, उसने स्वर्ग में से मुझे अपने ही महिमा के लिए चुना, उसने कहा मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि करके परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह किया कि सब लोगों को जब दूत ढूंढने के लिए आया कि धरती पे कौन ऐसी कुंवारी है जो असली कुंवारी है, जो असली पवित्रताई में है, जिसके जरिए यीशु मसीह दुनिया में आ सके, तो वो मरियम निकली। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या? कुछ भी अपने आप नहीं होगा। आपका एक रोल है, आप रोल पूरा नहीं करेंगे, खुदा अपना रोल पूरा नहीं करेगा। आप अपने रोल में पीछे रह जाएंगे, परमेश्वर अपने रोल में पीछे रहेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। कुछ भी अपने आप पूरा नहीं होगा। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। हम सब ने सुलेमान के बारे में बहुत सुना कि नहीं सुना? उसकी एक खासियत मैं आपको बताता हूं। सुलेमान की पहली खासियत यह थी, उसके पास ऐसी बुद्धि थी जो धरती पे किसी के पास नहीं थी। हाँ या ना? दूसरी खासियत सुलेमान की यह थी कि सुलेमान की लाइफ में कोई भी लड़ाई नहीं थी, शांति थी और कोई भी विपत्ति नहीं थी। हाँ या ना? तीसरी उसकी लाइफ में ब्लेसिंग यह थी कि वो अपनी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे आशीषित राजा था। समझ आई कि नहीं? आपको क्या लगता है कैसे हो गया ये? इत्तेफाक हो गया? हां, वैसे ही हो गया? प्रेयर से हो गया? क्या हुआ ऐसा? पतरस अगुआ क्यों बना? क्योंकि उसने आत्मा के द्वारा चला और यहूदा का स्थान ले लिया। परमेश्वर कहता अगर तू अच्छा नहीं रहेगा, मैं तेरे पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा होगा वो बुलाहट दे दूंगा। हाँ या ना? तेरे पड़ोसी को, दूर रहने वाले को नहीं। अगर तू अपनी जगह खड़ा नहीं रहेगा, मैं तेरे से अच्छे तेरे पड़ोसी को वो जगह दे दूंगा। हालेलुया। पौलुस सबसे अधिक कलीसियाएं, सबसे अधिक पत्रियां क्यों लिखने पाया मालूम है? बाइबल कहती वो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बोलता था। और जो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बोलेगा, तो बाइबल कहती जो गैर भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति का कारण बनता है। उन्नति आत्मा की, उन्नति प्राण की, उन्नति शरीर की। और उसने लिखा मैं सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता हूं। अगर वो सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता है तो उसकी उन्नति भी सबसे अधिक होगी। होगी कि नहीं होगी? तो वो लिखा भी है बाइबल में, कहता सबसे ज्यादा कलीसियाएं मेरे द्वारा स्थापित हुई, सबसे अधिक पत्रियां उसने लिखी, सबसे अधिक देशों में वो घूमा, सबसे अधिक उसने प्रचार किया। ये इत्तेफाक नहीं था, एक किया गया प्रॉपर वर्क था। हालेलुया। तो ये बात आपको समझ आ गई आज कि जो भी मुझे करना है या खुदा मेरी लाइफ में करना चाहता है वो अपने आप पूरा नहीं होगा, मुझे उसके अगेंस्ट, उसके लिए कुछ काम करना है। लिखा सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। पहला राजाओं 3 उसकी 3 आयत। सुलेमान यहोवा से प्यार करता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। अब आगे मैं पढ़ूंगा। 4 में लिखा राजा गिबोन, सुलेमान राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया और उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। तो यहोवा ने रात को उसको दर्शन दिया, सपने में बोला तू क्या चाहता है मैं तुझे दूं, तू मांग। मैं 7 आयत पढ़ूंगा। उसने कहा मेरे परमेश्वर तू अपने दास को जो मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा बना है, मैं छोटा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूं। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है जिनकी गिनती नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुतायत से हैं। तो तू अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा, न लंबी आयु, न धन, न शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन,
मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो पहले कभी हुआ ना बाद में कोई होगा। सब बोलो आमीन। पहला राजाओं 4:29 आयत 29 में लिखा, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किणकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की बुद्धि से भी बढ़कर थी। उसने 3000 नीति वचन कहे, 32 आयत, 1005 गीत कहे। उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर जूफा तक के पेड़ों की चर्चा की, पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं, मछलियों की चर्चा की। देश देश के लोग, पृथ्वी के सब राजाओं जो सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनते थे, उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आया करते थे। सब बोलो आमीन। पहला राजाओं 5 उसकी 3 आयत में लिखा, मेरा पिता दाऊद और परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका क्योंकि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को पांव तले ना कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब ना तो कोई विरोधी है ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने उसे दर्शन तब दिया जब उसने 1000 बलि चढ़ाई। जब इंसान अपने दिल को, अपने आत्मा को, अपने पैसों को, अपनी जान को बिना परवाह किए परमेश्वर के लिए खोल देते हैं तो परमेश्वर भी आसमान खोलते हैं। ये इत्तेफाक नहीं था। उसने जब इतनी बलियां चढ़ाई, यहोवा खुश हुआ और बोला तुझे क्या चाहिए? कहता मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि मैं तेरी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता, मुझे समझने की शक्ति दे, अंडरस्टैंडिंग दे मुझे, मैं समझना चाहता हूं, बुद्धि चाहता हूं। मैं ऐसे पास्टर्स जानता हूं, ऐसे प्रॉफिट्स जानता हूं जिनके पास अनॉइंटिंग है पर बुद्धि नहीं। और आज कुछ ऐसे हैं जो अपने एरिया में प्रचार नहीं कर सकते, अपने देश में वापस नहीं जा सकते। क्यों? बुद्धि की कमी की वजह से, वरदान की कमी की वजह से नहीं। किसकी कमी की वजह से? मैंने कहा अनॉइंटिंग कम है इसलिए नहीं। किसकी वजह से? बुद्धि कम है, अंडरस्टैंडिंग, अपने हेल्पर्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग, अपने लीडरशिप को समझने की अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती तो शैतान उसका फायदा उठाता है। उसको बुद्धि ऐसे ही नहीं मिली। लिखा वो जाते जाते उसने एक, अरे रास्ते की बात कर रहे हैं, भवन में जाके नहीं कि उसने चढ़ाया अभी तक, अभी रास्ते में ही उसने 1000 बलियां कर दी, 1000 रास्ते में ही। ये भवन जाते जाते ही उसने लाखों रुपया उड़ा दिया, भवन जाते जाते, अभी भवन पहुंचा भी नहीं। उसका हार्ट ओपन था खुदा के लिए। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, इतनी दूंगा धरती पे तेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। सुनो, बुद्धि का कारण क्या था? बलि देना, सैक्रिफाइस करना, बीज बोना, परमेश्वर के लिए खुले होना। दूसरा लिखा उसने मछलियों की चर्चा की। वो कोई कवि नहीं था जो मछलियों की चर्चा कर रहा था, उसे मछलियों का बिजनेस करना आता था। बाइबल बताती है उसे घोड़ों का बिजनेस करना आता था। कहां से घोड़े लाके कहां बेचने उसे मालूम था। किस देश से कितना कर लेना है, किस देश से कितना टैक्स लेना है उसको मालूम था। क्यों? परमेश्वर उसके रास्तों को खोलता था। जब वो बोता था तो खुदा उसके दिल में डालता था, उसको गाइड करता था। जब आप टाइट नहीं बोते, आप दशवान नहीं बोते, आप बीज नहीं बोते, सबसे बड़ा नुकसान जो आपकी लाइफ में होता है वो फाइनेंस का नहीं, आइडियाज का है। आइडियाज का वे बंद हो जाते हैं, यहां लॉक लग जाता है। आपको खुदा गाइड नहीं करता, आपको पता नहीं क्या करना है, वही चीजें हो रही, बस आना जाना खाना पीना, बस लाइफ में यही। क्यों? आइडियाज का नुकसान है। हेवन आपके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, और सुलेमान के लिए इसलिए खुले थे। लिखा उसने मछलियों की चर्चा की, देवदारुओं से लेके, यानी पेड़ों से लेके, जूफा के पेड़ से लेके, उसे हर चीज मालूम थी। उसका भाव मालूम था, उसका मोल मालूम था, घोड़े मालूम थे, मछलियां मालूम थी। आज 80-85 किलो एक मछली होती, ब्लू फिन वाली, करोड़ों में बिकती है। वो 12 करोड़ में, 13 करोड़ में मछली, जापान में आज भी उसकी बोली लगती। महंगी मछलियां हैं दुनिया में, करोड़ों में बिकती।
उसको मालूम था कौन सी मछली महंगी, उसे बिजनेस मालूम था। क्यों? क्योंकि यहोवा के लिए दिल को खुला हुआ था उस। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा, उसने कहा मेरे जीवन में लड़ाइयां नहीं, मेरे बाप के लाइफ में क्या थी? लड़ाइयां थी। इसका भी कारण है। आप जानते हैं लोग सुलेमान को एक व्यभिचारी के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसने 700 शादियां की, 1000 शादियां की, हां या ना? पर वो व्यभिचारी नहीं था। बाद में परमेश्वर ने उसको जो सजा दी वो 700 शादियां करने के लिए नहीं दी, पर उन शादियों के कारण जब वो मूर्ति पूजा में गिर गया अपनी पत्नियों की, उसको तब सजा मिली। सुलेमान के आसपास 700 से लेके 1000 राज्य थे और उसने हर राज्य की एक लड़की के साथ शादी कर ली थी। अब जो कोई उसके लिए युद्ध करने के लिए आता था, कहते थे नहीं ये तो साडा जवाई है। तो हाँ, पिंड च जाने ना, पिंड च कहते कौन है ये? पिंड का जवाई है। पिंड का जवाई थोड़ी हो, किसी पिंड च रहने वाली किसी कुड़ी का हसबैंड है ना, पर कहलांदा की है वो? पिंड का जवाई आया जी, यदि गड्डी ओए साइड तो जा, ओए रास्ता दिओ इनू। पिंड का जवाई आया। सुलेमान जवाई बन गया लोगों का। उन्हें फिरौन दी लड़की दे नाल मैरिज की, मिस्र दे राजे दी लड़की दे नाल मैरिज की, आस-पास दे सब राज्यों दी लड़की नाल मैरिज की। लिखिया कोई शत्रु नहीं सी ओदा। बुद्धि, विजडम। जेड़ा लड़ना चाहता कहता यार इन्हें जवाई ना होड़ी लड़ांगे हम। ओए मार दियो सुलेमान, ओए ओए अपनी कुड़ी ब्याही है उत्थे। क्या? बुद्धि। जो भी उसकी लाइफ में हुआ वो कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं था, एक किया गया पर्टिकुलर काम था। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।